तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट है। फाइनली आज से आपके 1 से 20,000 तक के जितने भी अभ्यर्थी इस रैंक के अंदर आ रहे हैं, सभी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है फाइनली वो शुरू हो चुकी है ना। लेकिन सवाल कई तरह के आपके मन में आ रहे हैं, देख सकते हैं कुछ चीजों को मैंने लिख रखा है। ठीक है, 1 से 20,000 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सभी की जो रैंक है, ठीक है, उनकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आज से की जाएगी। हम आपको ऑफिशियल साइट पर थोड़ा सा विजिट कराएंगे, ठीक है, ताकि वहां से आप बेहतर तरीके से सारी चीजें आप देख लीजिए कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, आप सरकारी रिजल्ट से भी डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं, या तो आप updled.government.in पर विजिट करिए, वहां से भी पूरी चीजें आपको बेहतर तरीके से नजर आएंगी। देखिएगा, फर्स्ट टाइम हम पहले वाले ऑफिशियल साइट पर क्लिक करते हैं और यहां देख सकते हैं अभी आपके जो चॉइस करने की प्रक्रिया है मेरे दोस्त, अभी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, आप लगातार जो हमसे पूछ रहे थे कि भैया क्या काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, देख सकते हैं चॉइस फिलिंग अप टू 20,000 रैंक तक। ठीक है, क्या आपने पेमेंट को कर दिया 5,000 का, और ये देख सकते हैं अभी आपके बीच में जो है टोटल 7 घंटे 39 मिनट शेष बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जो चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया है वो फाइनली की जाएगी। ठीक है, अब यहां देखिएगा आपके बीच में और चीजें हम दिखा देते हैं। अगर आपने रैंक कार्ड को नहीं डाउनलोड किया है तो मेरे दोस्त आप रैंक कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको कब कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि रैंक कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको प्रवेश की प्रक्रिया दी जाएगी। ठीक है, शेड्यूल आपने देख ही लिया है, 1 से 20,000 तक वालों को कब करना है, 20 से जो है 1 लाख वालों को कब करना है, ये चीजें आप बेहतर तरीके से देख लिए। ठीक है, हम यूपीडीएलएड एडमिशन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं सेम वही चीजें यहाँ भी आए, 7 घंटे 39 मिनट। ठीक है, तो इसमें कोई अलग से नहीं है, देख सकते हैं नो योर स्टेट रैंक, नो योर रैंक, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां से आप ऑफिशियल साइट पर बिल्कुल आए हुए हैं। ठीक है, आपका जो रैंक कार्ड है यहाँ पर आप कोर्स को डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करिए, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा कोड आप डाल दीजिए और यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो रैंक कार्ड है वो आ जाएगा, और जैसे ही रैंक कार्ड आपका आता है, ठीक है, वहां पर 5,000 पेमेंट का एक ऑप्शन दिया रहेगा, आप 5,000 का पेमेंट वहां से कर सकते हैं। और जैसे ही 5,000 का पेमेंट आप करेंगे तत्काल आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट आपकी रैंक 1 से 20,000 तक है तो आप आज से ही करिएगा। अगर 1 से 20,000 तक नहीं है, ठीक है, तो आपको जिस फेज में आपका होगा उसी में आपको मौका मिलेगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा एक सवाल ये था कि हम चॉइस करने से पहले सावधानी क्या बरते। भाई देखिएगा, इसके पहले एक वीडियो गया है, उस पर मैंने ऑलरेडी चर्चा किया है कि आपको सावधानी क्या बरतना है, कॉलेज को वरीयता कैसे देनी है, कॉलेज जो है कैसे क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जो है 3 जो एक हम आपको ऑफिशियल लेटर में दिखाना चाहेंगे, तो देख सकते हैं आपके बीच में यार ऑफिशियल लेटर लगा हुआ है। ठीक है, 30 तारीख से आपकी काउंसलिंग यानी आज से आपको लॉक करना है। लॉक कब तक करना है, 2 जनवरी तक आप करेंगे। ठीक है, कब तक करेंगे, 2 जनवरी तक आप करेंगे, और फाइनली आपकी जो कॉलेज का आवंटन है वो 3 तारीख को होगा। ठीक है, 3 तारीख को आपको कॉलेज का आवंटन होगा, बट अगर इसमें आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप 3 जनवरी से जो 8 जनवरी तक की काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो बेधड़क आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया 9452531053। आपको 50,000 में अगर कंप्लीट एडमिशन भी चाहिए तो बेधड़क आप वह उसके लिए भी बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अब यहाँ आगे देखिएगा, सीट अलॉटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया भाई 3 दिसंबर को आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आना है। पर चलिए ठीक है, आपने कॉलेज को लॉक किया, 1 कॉलेज लॉक किया, 2 कॉलेज लॉक किया, आपने, हम मानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, आप वो 1 कॉलेज को ही लॉक करेंगे। ठीक है, लेकिन खुदा न खास्ता आपने एक कॉलेज को लॉक किया बट आपकी मेरिट उस कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो आपको वो कॉलेज नहीं मिला। तो देख सकते हैं कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं यार, कॉलेज नहीं मिला, अगर आपको 1 कॉलेज से तो सिर्फ 1 कॉलेज को वरीयता आप दीजिएगा भैया। ठीक है, दूसरे कॉलेज को आप लॉक मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपके मेरिट ना हो तो आपको दूसरा कॉलेज प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर 1 कॉलेज करते हैं, नहीं मिलता यार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको अगले राउंड में तो वो करेंगे ही करेंगे, नहीं मिलेगा तो आपको जैसे जो यहां देखिएगा
अगर नहीं मिलता है, जैसे 30 से 2 जनवरी वाले में आपको नहीं मिलता है, अगर कॉलेज 3 जनवरी को रिजल्ट आएगा, आप देख ही लेंगे, ठीक है। नहीं मिलता है तो आप 3 से 8 जनवरी वाले में फिर से कराइए, ठीक है। यहां देख सकते हैं क्रम संख्या 1 विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन न हुआ हो, ठीक है। आपको कोई संस्था आवंटित नहीं हुई तो आप इसमें कराइएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहां पर कोई चार्ज भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। अब एक्स्ट्रा आपको तब देना होगा जब आपको कोई कॉलेज मिल जाता है और उस कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं होते हो, आपके दिमाग में होता है कि नहीं यार चलिए मुझे कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा, तो ऐसे केसेस में आपके लिए भैया एक प्रावधान रखा गया है कि आपको दोबारा से 5,000 का पेमेंट ये करना पड़ेगा, ठीक है। बिना 5,000 का पेमेंट किए आप दूसरे कॉलेज के लिए जो है एलिजिबल होंगे मेरे, ना ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ये सुनिश्चित करिएगा कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है, ताकि ये चीजें बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए कि नहीं मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा तो बिल्कुल हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आप, कुछ लोग होते नहीं कि चलिए यार इसको भी लॉक कर दो, एटो दो और कर दे रहे, पता नहीं कहाँ का कॉलेज है। अगर इस तरह से आप कर देंगे तो वो आपको भुक्तभोगी खुद होंगे, ठीक है। दिक्कतें आपको होंगी, पता लगा जो कॉलेज आप नहीं चाहते थे वही कॉलेज मिल जाएगा तो 5,000 आपका दोबारा से चूना लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आप सावधान हो जाइएगा। नहीं मिलता है तो आपको परेशान नहीं होना, गरीब भैया हमको कोई कॉलेज नहीं मिला अब हम क्या करें, ठीक है। इस तरह की चीजें दिमाग में नहीं होनी, क्योंकि हर चीज से अपडेट आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद आपको रख रहा है, ठीक है। चलेगा, ये हो गया। अब यहां देखिएगा, एक सवाल ये कर रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन की पोर्टल, डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। यार मैंने आपको बताया है डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में प्लीज आप मत पड़िए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है बेहतर तरीके से आप जो है काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए। हाँ मैं कहता हूं अगर आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, चलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे पेमेंट 5,000 का कर दिया है, यार ऐसा नहीं कि मैं आपका डायरेक्ट एडमिशन करूंगा, नहीं भैया, ठीक है। हाँ मैं एक चीज और आपको बताया भैया, अगर आपका फोन नहीं लग रहा है तो आप परेशान मत होइएगा कि आपको मैंने पेमेंट कर दिया आपका फोन नहीं लग रहा है, ठीक है। रेयर केस में फोन नहीं लगेगा, ना रिसीव हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ये सब पॉसिबल है। लेकिन आपने 5,000 का पेमेंट किया तो आपको लीगल तरीके से होगा यार। जब आपका शेड्यूल आएगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आपकी काउंसलिंग को करूंगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। मैं दावा करता हूं आपका 2 साल का सफर जो हमारे साथ होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। आप याद करोगे कि नहीं मैंने कहीं से डीएलएड किया था, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बाकी अब मैं हनुमान जी तो हो नहीं कि इस तरह से सीना फाड़ के आपको दिखा दूं कि नहीं देखिए, ठीक है, हम सारी चीजें आपके बीच में सही करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, बस इससे ज्यादा और हम आपको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। चलेगा। बाकी यहाँ डायरेक्ट एडमिशन आप इसके चक्कर में मेरे दोस्त मत पड़ेगा, क्योंकि अब की बार सेशन आपका वैसे भी काफी विलंब हो चुका है, ठीक है। और विलंब होने की वजह से पीएनपी ये कदापि नहीं चाहेगी कि हमको डायरेक्ट एडमिशन के लिए पोर्टल खोलना पड़े। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये होती, अगर सीटें हमारी खाली रहती हैं 40,000 50,000, ठीक है, वैसे सीटें खाली रहेंगी, ऐसा नहीं कि सबका एडमिशन हो जाएगा, नहीं, सीटें फिर भी 50,000 के ऊपर खाली रहेंगी। आप नोट करके रख लीजिएगा, ये आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद कह रहा है, ठीक है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे, इतना नॉलेज हो ही गया है कि कितनी सीटें हमारी खाली जा सकती हैं, ठीक है। तो कम से कम 50,000 सीटें खाली रहती हैं तो उम्मीद जताई जा सकती है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। लेकिन नो, मैं इस चीज को खारिज करता हूं, आप इसके फेवर में मत रहिएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो कृपया करके आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में नहीं, आप काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए। आपने मुझे पैसा दिया, ठीक है, मैं आपका काउंसलिंग करूंगा, लीगल प्रोसेस से मैं करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप ऐसा मत समझिएगा कि नहीं डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, ठीक है। जितने भी कॉलेज वाले सब लोग यही कहते हैं चलिए आइए हम डायरेक्ट एडमिशन कर देंगे, लेकिन वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं करते, वो भी आपका काउंसलिंग से ही करेंगे, ठीक है। मैं हर चीज से अपडेट रखता हूं, है ना, मैं बता भी देता हूं यार कोई चीज, लेकिन अब क्या बताएं, ठीक है। चलेगा। एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, देखिएगा। एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स तो सबसे पहले आपका जो रैंक कार्ड है, ठीक है, रैंक कार्ड होना चाहिए, अलॉटमेंट रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों आपके लिए सबसे जरूरी है। प्लस उसके साथ साथ हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन ये मार्कशीट होनी चाहिए। नहीं है ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो फोटोकॉपी वाली है, मुझसे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। बाकी जाति और निवास आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी और भी जो आपके दस्तावेज हैं जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब लगते हैं। नहीं रहेगा प्रोविजनल होता है, टीसी नहीं लगती है, ठीक है। बाकी जो नहीं रहता अलॉटमेंट हो गया और आपकी रैंक कार्ड हो गया, जो आपने आवेदन किया है वो स्लिप हो गई। दूसरी चीज ये है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये इतने डॉक्यूमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाति और निवास साथ में,
ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर जो नहीं रहता है उसके लिए आपको दिक्कत नहीं, वो सब चल जाएगा। ठीक है, वो आप बाद में भी जो है ले जाकर कॉलेज को सबमिट कर दीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। अब यहाँ बिना आवेदन का एडमिशन, बिना आवेदन का एडमिशन ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी कॉलेज में पॉसिबल है। अगर आपको माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप वहां संपर्क कर लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें कि हम और जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं वहां पर बिना आवेदन का एडमिशन ले लें, तो ये भैया पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओनली वन सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज में। लेकिन एक कंडीशंस आपकी होनी चाहिए, जो आपकी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का प्रोग्राम है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है या उसके पहले आना चाहिए। अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आया, जैसे आज आपकी जो है जैसे आज आपका 30 तारीख है, ठीक, आज आपका 30 तारीख है, आज आवेदन की अंतिम डेट है और आपका रिजल्ट 1 तारीख को आया है या 31 तारीख को आया है, ठीक है, तो आप एडमिशन मत लीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट 29 तारीख को आया है या 30 तारीख तक आ गया है तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिन्होंने गेस करके मार्किंग किया है, गेस करके मार्किंग वाले कृपया करके आप समझ लीजिएगा सारी चीजें मैंने वीडियो में बताया है कि आप एडमिशन लीजिए या मत लीजिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपका भाई आपके साथ है, आप मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, जो भी करिए, ठीक है, मैं आपके प्रत्येक मैसेज का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।